हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 28 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली ऐसी ही क्लास मिलती रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओस इंडेक्स 23 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच नेवी का द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन हुआ सिडनी के शहर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। और यह अब की बार कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2 वर्ष में एक बार होता है। और 2023 में कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच नेवी का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ओस इंडेक्स 23 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें किस किस ने भाग लिया? इसमें INS कोलकाता, सह्याद्री और वागीर पनडुब्बी ने भाग लिया। नेक्स्ट, मालाबार अभ्यास और पिच ब्लैक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? ओस इंडेक्स, मालाबार और पिच ब्लैक अभ्यास। जय तलवार अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और UAE। मालाबार अभ्यास में कितने देश शामिल हैं? 4 देश हैं जो क्वेड संगठन के सदस्य हैं। और वे 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका अभ्यास कब होगा? अगस्त 2023 में। और कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार होगा। इसमें कौन कौन भाग लेगा? INS कोलकाता और INS सह्याद्री। यहाँ से हमको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब हम देख लेते हैं चक्रवात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऑस्ट्रेलिया चक्रवात का ऑस्ट्रेलिया में नाम क्या है? विली विलीज। और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है? महान प्रबाल भित्ति। और घास के मैदान को क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा। ये सभी बातें हमको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ध्यान में रखनी है। हाल ही में सिडनी में हैरिस पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया रखा गया है। साइक्लोन यानी कि जो चक्रवात है उनका अलग अलग देशों में क्या क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विलीज। कैरेबियन सागर में क्या कहते हैं? हरिकेन। अमेरिका में टोर्नेडो। और चीन में टाइफून कहा जाता है। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ओस इंडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सिडनी में हुआ। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला द्विपक्षीय नेवी का द्विपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन्फोसिस का हाल ही में फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हमने कल परसों चर्चा की थी कि मेल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? टेनिस के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, इनको बनाया गया है। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और इन्फोसिस के फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ईगा स्वीटेक को जो पोलैंड की हैं, इनको बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब फीमेल वर्ग में किसने जीता? आर्यन सबलेंका ने जो बेलारूस की हैं। और फीमेल में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और फ्रेंच ओपन भी किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। लेकिन फ्रेंच ओपन फीमेल में किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने जो पोलैंड की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल का खिताब किसने जीता? राफेल की स्टेफनी। तो राफेल और स्टेफनी ने जीता। यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। महाराष्ट्र सरकार के पहले स्माइल एम्बेसडर हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। और पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रणवीर सिंह को। प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम जो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्यक्रम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया है हाल ही में? सचिन तेंदुलकर को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। हाल ही में सीमलेस मिलिट का AI मॉडल बनाया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है। और इसका साइन क्या है? ये इसका साइन है। और मेटा के जनक कौन है? मार्क जकरबर्ग। सीमलेस मिल्ट ये क्या है? यह 100 भाषाओं का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन और प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन करने वाला, यानी कि यह 100 भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। या हम मैसेज से ट्रांसलेट करें, यह स्पीच को भी यह ट्रांसलेट कर सकता है। टेक्स्ट और स्पीच दोनों को ट्रांसलेट और ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है। तो इसको किसने लॉन्च किया? मेटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सीमलेस मिल्ट को। गूगल ने हाल ही में किस चैटबॉट को लॉन्च किया है? बार्ड को। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट
ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं एक बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए से एमआरएनए क्या कहलाता है? अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोटीन एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन। ये बातें भी हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रीय भाषा में एआई आधारित न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? लिसा। और कहाँ पर लॉन्च किया गया? ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया। सुस्वागतम ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसको किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने इसको लॉन्च किया है। बार्ड चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनीन विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीच हाल ही में एमओयू हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मिनीन विश्वविद्यालय कहाँ का है? रूस का है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ का है? मेरठ उत्तर प्रदेश का। तो हाल ही में मिनीन विश्वविद्यालय ने अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए किस भारतीय विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो किसके साथ किया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ। और यहाँ पर क्या होगा? अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा कौन? मिनीन विश्वविद्यालय। तो मिनीन विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है? मेरठ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। इस अध्ययन केंद्र का उद्देश्य क्या है? यह 6 माह के अंदर 250 छात्रों को रूसी भाषा और संस्कृति को सिखाएंगे, यानी कि रूसी भाषा को सिखाने और रूसी संस्कृति को सिखाने के लक्ष्य से 6 माह में 250 छात्रों को ये सब सिखाया जाएगा। और इसके लिए एक अध्ययन केंद्र स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? मेरठ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। और कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? मिनीन विश्वविद्यालय रूस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। पहला लिविंग हेरिटेज किसको बनाया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? कोलकाता में। पहले इसका नाम शांति निकेतन हुआ करता था। लूना 25 मिशन क्या है? यह एक चंद्र मिशन है जिसको रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी लैंडिंग असफल रही और 21 अगस्त को यह असफल हो गया, इसका संपर्क टूट गया। हाल ही में टेम्पल म्यूजियम यानी कि मंदिर संग्रहालय बनाने स्थापित करने की बात कही गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। सर्वाधिक जिले किस राज्य में हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश जिसमें 53 जिले हैं। 54वें को हाल ही में मंजूरी मिल गई है। राजस्थान में कितने हैं? 50, जो थर्ड स्थान पर है। सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी? 80 सीट हैं। राज्यसभा की सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में 31, जो सर्वाधिक राज्यसभा की सीट है। और विधान परिषद की सीट 100 और विधानसभा की सीट कितनी है? 403, जो सर्वाधिक है। इन सभी में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में IBSA वर्ल्ड कप 2023। IBSA का मतलब है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय बधिर खेल संस्थान के द्वारा हाल ही में विश्व कप का आयोजन करवाया गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बोन, जर्मनी में। एक और संस्था हमने देखी थी कि जो इन्वायरमेंट से संबंधित है उसका मुख्यालय बोन, जर्मनी में स्थित है। वो है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इस संस्था का मुख्यालय भी बोन, जर्मनी में स्थित है। और इसकी बैठक को क्या कहते हैं? COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। बोन, जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका पहला COP कब हुआ था? 1995 में बर्लिन में हुआ था। COP27 का आयोजन कब हुआ? COP27 का आयोजन हुआ मिस्र में शर्म अल शेख नामक स्थान पर 2022 में। लेकिन 2023 में कहाँ पर होगा? COP28 का आयोजन मिस्र। COP28 का आयोजन UAE दुबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और इसमें गोल्ड किसने जीता? इंडिया ने।
नेत्रहीन और सिल्वर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? सुषमा पटेल, जो मध्य प्रदेश की हैं। और यह पहला मैच किसके विरुद्ध हुआ? नेपाल के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इसके विजेता कौन बने? स्पेन। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में पहली बार कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। और विजेता कौन रहा? इंडिया। और किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। ये दोनों खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछने के काफ़ी चांस रहते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा, अक्टूबर-नवंबर के महीने में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहरुख खान को। और इसका शुभंकर हाल ही में लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? क्रिप्टोवर्स। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन दूसरी बार हुआ था और इसमें कौन विजेता रहा? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और उप विजेता इंडिया। लेकिन जब पहली बार आयोजन हुआ था उसमें भी इंडिया उप विजेता और न्यूजीलैंड विजेता रहा था, यानी कि दोनों ही बार इंडिया उप विजेता रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन, हाल ही में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अपनी 6th MIS रिपोर्ट जारी की है। MIS का मतलब क्या है? माइनर इरिगेशन स्कीम, यानी कि लघु सिंचाई परियोजना। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लघु सिंचाई परियोजना की 6वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1986-87 में। और जो अब प्रस्तुत की गई है 6वीं रिपोर्ट, उसका संदर्भ वर्ष क्या है, यानी कि आधार वर्ष क्या है? 2017-18। MIS माइनर इरिगेशन स्कीम के तहत कितनी सिंचाई है? 23.14 यानी मिलियन लघु सिंचाई है, जिसमें से 95% सिंचाई भूजल से होती है और 5% सतही जल से। तो सर्वाधिक माइनर इरिगेशन स्कीम वाला राज्य, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूजल स्तर है, तो उस वहाँ पर माइनर इरिगेशन स्कीम वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। दूसरा बना है महाराष्ट्र। और जो सरफेस वाटर है उसके मामले में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का पहला स्थान है। ये बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। 3 राज्यों और 1 यूटी के बीच कावेरी जल विवाद है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद होने पर ट्रिब्यूनल बनेगा, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। तो ये आर्टिकल भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगटीसी नदी, जो चीन की है। और यांगटीसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? शंघाई शहर स्थित है। नील नदी कहाँ पर बहती है? अफ्रीका में बहती है। विश्व का सबसे ऊंचा नदी पर निर्मित रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में 359 मीटर ऊंचाई पर है और चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी, वेदों में चेनाब का नाम क्या है? अस्किनी। और चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है? रैटल, पकलडूम, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। ये महत्वपूर्ण 5 योजनाएं हैं। और सर्वाधिक जलाशय वाला स्टेट कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल। वितिस्ता किस नदी का नाम है? झेलम। पुरुषनी किसका है? रावी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, G20 तकनीकी कार्यशाला का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 29 से 31 अगस्त तक होगा। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? स्वास्थ्य, अवसर और चुनौतियाँ, यह इसकी थीम रखी गई है। और इसका आयोजन किसने किया? ICAR के द्वारा किया गया, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो G20 तकनीकी कार्यशाला का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर होगा? 8 से 10 सितंबर तक होगा दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में स्थापना हुई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी स्थित नहीं है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं। 2023 का 18वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में। और इस बार इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम है। सन 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। और 2023 में इंडिया में, 2024 में ब्राज़ील में होगा।
इन तीनों देशों को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइका देश कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि ब्रिक्स के ट्राइका देश में शामिल कौन सा देश नहीं है, इन तीनों से अलग जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है G7। G7 2023 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? जापान के हिरोशिमा में हो चुका है। भारत इसका मेंबर नहीं है। ब्रिक्स 2023 के 15वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में, और इसमें 6 नए देश हाल ही में शामिल हुए हैं। G7 में कौन कौन से देश शामिल है? G, F को जूस पिलाओ, ये इसकी ट्रिक है। G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली और C से कनाडा, E से इंग्लैंड। ये 7 देश G7 में शामिल हैं। SCO 2023। SCO 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में, और 23वें क्रम का था। इसमें हाल ही में 9वां सदस्य ईरान शामिल हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में। इंडिया भी इसमें शामिल है। हाल ही में इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया? वाराणसी को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में, और यह 26वें क्रम का सम्मेलन है। इसमें ई गवर्नेंस अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें गोल्ड अवार्ड हाल ही में किसको दिए गए हैं? स्वामित्व योजना को। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत किसने की थी? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और पंचायती राज मंत्रालय ने कब की थी? 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी, और इसमें ड्रोन से ज़मीन का परीक्षण किया जाएगा। 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन जो 1992 का था वो लागू हुआ था। इसमें संपत्ति कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि असली मालिक का पता लग सके, और ड्रोन से ज़मीन का परीक्षण किया जाएगा। डिजिटल संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। भाग 9 का संबंध किससे? अनुच्छेद 243 से 243 इसमें कुल 16 अनुच्छेद शामिल हैं, और 73वें संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भाग 9 का संबंध पंचायतों से है, और अनुसूची 11 इसके द्वारा ही जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय शामिल हैं। जो पंचायत की शक्तियाँ हैं वे ही 29 विषय अनुसूची 11 में शामिल हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे 243A, इसका संबंध किससे है? ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। और 243G, जी से हम याद रख सकते हैं पार्ले जी खाने से हमको आती है ताकत। तो पंचायत की शक्ति या ताकत का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 243G में। और 243I का मतलब है इनकम, यानी कि राज्य वित्त आयोग, जिसमें पंचायत से संबंधित फंड दिए जाते हैं, उसका संबंध किससे है? 243I से। और 243K यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में है? 243K में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन। हाल ही में असम में PET यानी कि पॉलीइथीन टेरफथेलेट लागू हुआ है। इसके तहत क्या होगा? इसमें 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पानी की बोतल बैन होंगी, जिनको बेचना, खरीदना, स्टॉक करना या बनाना सब कुछ बैन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता। जो वेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है। इसको कम करने के उद्देश्य से PET यानी कि पॉलीइथीन टेरफथेलेट को जारी किया गया है। इसके तहत 1 लीटर से कम होती है जो बोतल, उनको बैन किया जाएगा। उनको बेचना, खरीदना और स्टॉक करने पर मनाही होगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अमृत वृक्ष योजना आंदोलन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? असम में। ऐसे अमृत ऐसे असम। गज उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में शुरू हुआ था उसको 30 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 5 जून को, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कोटे डी आइवर देश में। इस बार इसकी थीम क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। असम के गवर्नर हाल ही में किसको बनाया गया? गुलाब चंद कटारिया को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पर। हाल ही में 14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? LVM-3 M4 रॉकेट से।
और कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को यह 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। तो 23 अगस्त 2024 से पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, क्योंकि यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस दिन को विशेष दिन बनाने के उद्देश्य से 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त 2024 को। चंद्रयान फर्स्ट को किससे लॉन्च किया गया? PSLV-C11 से। और 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकंड को 2019 में लॉन्च किया गया GSLV M1 से। यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों प्रकार का मिशन था। ऑर्बिटर का मतलब है चक्कर लगाना ग्रह के चारों ओर, लैंडर का मतलब है उतरना, और रोवर का मतलब है ग्रह पर चलना। तो इसके लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान था। 2 किलोमीटर पहले इसका संपर्क टूट गया और क्रैश लैंडिंग हुई, यानी कि जो हमारा लैंडर है विक्रम, उसकी स्पीड बढ़ गई थी, जिसके कारण यह क्रैश हो गया। और जो यहाँ पर क्रैश हुआ था जिस स्थान पर, उसके पद चिन्ह हमें वहाँ मिले हैं। तो उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? तिरंगा पॉइंट के नाम से। और जहाँ पर हमारा चंद्रयान थर्ड, हमारे भारत की आन बान शान चंद्रयान थर्ड, जहाँ पर लैंड हुआ है लैंडर विक्रम, जहाँ पर उतरा है, उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो शिव शक्ति पॉइंट कहाँ पर है? जहाँ पर चंद्रयान थर्ड उतरा था। और तिरंगा पॉइंट जहाँ पर चंद्रयान सेकंड के पद चिन्ह हमें मिले हैं, उसको कहा जाएगा तिरंगा पॉइंट। ये बात अभी हमको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे अगस्त माह से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। 6 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम कब गिराए थे? 6 अगस्त 1945 को। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन मनाया जाता है, और इसी दिन विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवतावाद दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23 अगस्त। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री की पत्नी को मेघालय की सोल उपहार में दी। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ स्टैटिक जीके से संबंधित और प्रीवियस करंट को भी रिवाइज किया है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी गई है, तो वहाँ से इस क्लास की PDF को पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।